महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, बीएमसी में भी चुनाव हैं और चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। लेकिन ये क्या, अब जब चुनाव प्रचार अपने पीक पर है, सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचारक यहाँ आ रहे हैं, तो उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की प्रचार टीम से भीड़ गायब हो गई है। जी हाँ, प्रचार वाले घर घर जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन 2 से 4 लोग, भीड़ कहीं नजर नहीं आ रही है। और चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिख गया है। इसीलिए तो ठाकरे ब्रदर्स ने माथा पकड़ लिया है, संजय राउत पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हालांकि आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे को दिया गया था काम, लेकिन उनके बस की नहीं है। जी हाँ, ये भी बातें आ रही, तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का इंतजार सालों से चल रहा था, लेकिन अब फाइनली जब इंतजार पूरा हुआ है, चुनाव की तारीख है, नामांकन हो चुका है, घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं और 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। तो इधर इस बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो कि इस बार साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको प्रचार के लिए भारी मुश्किल आ गई है। जी हाँ, भयंकर भीड़ जो उनकी नजर आती थी रैलियों में, या कहें कि उनके साथ जो दिखते थे लोग, अब वो कहीं दिख नहीं रहे, क्योंकि वहां रैली में तो भीड़ होती थी, वहां सभी होते थे, लेकिन अब यहाँ प्रचार में अगर आते हैं तो उनके चेहरे भी सामने आएंगे। तो इसीलिए कोई सामने आकर खुलकर उद्धव ठाकरे के लिए, राज ठाकरे के लिए प्रचार नहीं करना चाहता है। कार्यकर्ता भी जो इनकी पार्टी के साथ सालों साल से जुड़े हैं, कुछ तो नाराज हो गए हैं, कुछ कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी है, कुछों ने तो नामांकन तक करवा लिया अपना बागी उम्मीदवार के तौर पर। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। हालांकि किसी किसी इलाके में जो प्रत्याशी खुद मजबूत हैं, जो उम्मीदवार खुद ताकतवर है, उन्होंने अपनी टीमें लगाई, अपने लोगों को लगाया है। लेकिन जहां पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनका ज्यादा दखल है, तो वहां पर भीड़ गायब हो गई है, पूरी तरीके से गायब है। प्रचार के लिए जो गाड़ियां हैं वो खाली दिख रही हैं, प्रचार के लिए लोग जो झंडा बैनर थामे नजर आते हैं वो नहीं दिख रहे हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर हैरानी जताई है, साथ ही साथ चिंता भी जताई है। मातोश्री के सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे इसे लेकर बेहद परेशान है, क्योंकि इनकी रैलियों में भीड़ तो बीच में जबरदस्त आई थी, तो उनको उम्मीद थी कि प्रचार में भी लोग आएंगे, लेकिन यहाँ तो उनके अपने कार्यकर्ता प्रचार में नहीं आ रहे हैं, तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जाए। खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर संजय राउत को दिया था मोर्चा, लेकिन संजय राउत इसमें नाकाम साबित हो रहे हैं और संजय राउत पर इसीलिए ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे को इसका पूरा जिम्मा दिया गया था, उन्हीं से यहाँ पर घोषणा पत्र भी बनवाया गया था, घोषणा पत्र के वादों को उन्हीं के जरिए रखा गया था और प्रचार कैंपेन की भी जिम्मेदारी इन दोनों के ही पास थी, क्योंकि ये नए पार्टी के लोग हैं, नए लोगों के साथ इनका कनेक्शन है। इसीलिए कहा गया कि ये पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, दिखा नहीं। और आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे की बस की नहीं है। ये बातें विपक्ष की तरफ से भी आने लगी हैं, विरोधी बड़े बड़े नेता तक कहने लगे हैं कि आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे की बस की है नहीं। और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे खुद पूरी तरह से सामने आना नहीं चाहते हैं, खुद पूरी तरह से इसमें शामिल होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी जरूर साथ में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कई तरह की दिक्कतें उनको आ रही हैं। फिलहाल प्रचार टीम से भीड़ उनकी गायब नजर आ रही है, इसीलिए माथा पकड़ लिया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी ने लंबे समय बाद, या कहें कि करीब करीब 20 साल बाद साथ में आकर अपना एक साथ घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई सारी बातें यहाँ पर कही गई और यहाँ तक कहा गया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर इससे ठीक पहले बड़ा हंगामा हुआ था, बड़ा बवाल हुआ था, यहाँ तक कि दोबारा से उसको प्रिंट करवाना पड़ा। जी हाँ, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। असल में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पूरा मैनिफेस्टो बनाने का जिम्मा दिया गया था। अब खबरें ये हैं जो अंदर से आ रही हैं कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की बातों को इसमें तवज्जो उस तरह से नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी, या कहें कि अमित ठाकरे की बातों को सुना ही नहीं गया और राज ठाकरे के बेटे की बातों को नहीं सुना गया, तो वो नाराज हो गए। जी हाँ, खबरें यहां तक थी। हालांकि पहले शुरुआती खबरें आ रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ आपस में
में बातचीत तय होगी है माना गया है। लेकिन जब अमित ठाकरे ने जो घोषणा पत्र प्रिंट होकर आया वो देखा तो उनकी बातें उसमें थी नहीं, सारी की सारी वही बातें थी जो आदित्य ठाकरे कह रहे थे, या कहें कि आदित्य ठाकरे के जो वादे थे बिजली बिल से लेकर बेस्ट बस किराए को लेकर, डे केयर सेंटर को लेकर, या फिर सरकारी कॉलेजों से लेकर, ये सारी की सारी बातें जो थी वो अमित ठाकरे की बातें इसमें कहीं भी इंक्लूडेड नहीं थी। अब जैसे ही घोषणा पत्र जारी होने से एक रात पहले अमित ठाकरे ने ये देखा तो उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। जी हाँ, राज ठाकरे को सब बात पता लगी तो हालात बिगड़ने से पहले ही वहां पर मामला सुलझाने की कोशिश हुई और कहा गया कि आपको किन बातों में दिक्कत है। हालांकि राज ठाकरे वहां पर इस बात से भी नाराज थे कि इतने दिनों से जब बातचीत चल रही थी, अमित और आदित्य दोनों मिलकर बना रहे थे, तो फिर एक तरफा क्यों बनाया गया, एक तरफा बातें क्यों की गई है। तो इसीलिए वहां पर विरोध हुआ और खबर तो ये तक है कि तब तक हजारों हजार मैनिफेस्टो की कॉपियां छप भी चुकी थी, क्योंकि ये मैनिफेस्टो जनता के बीच में बांटा जाना है, पब्लिक में जाएगा, मीडिया में जाएगा, इसीलिए इसे रोका गया। जी हाँ, रातों रात रोका गया, दोबारा से प्रिंट करवाएगी। सूत्रों के मुताबिक खबरें तो यहाँ तक हैं कि हजारों कॉपी जो निकाल दी गई थी उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया और नए मैनिफेस्टो में नई चीजों को जो जोड़कर, नए राज ठाकरे की बातों को सुनकर मानकर अमित ठाकरे की बातों को यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद दोबारा से हजारों कॉपी प्रिंट करवाई गई और उसके बाद जाकर ये मैनिफेस्टो जारी किया गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ आकर इसे जारी किया। अब बड़ी बात ये भी है कि राज ठाकरे के विरोध के बाद जब ये चीजें हुई तो उससे पहले राज ठाकरे का यही कहना था कि हर बात पर क्या लड़ना जरूरी है, हर बात पर क्या विरोध जरूरी है, उससे पहले उससे बिना कुछ नहीं होगा क्या। सवाल वाजिब था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी समय रहते मामले को सुलझा लिया। लेकिन यहाँ पर हालात बिगड़ सकते थे क्योंकि अमित ठाकरे की बातों को सुना नहीं गया था, माना नहीं गया था, इसीलिए लगातार कोशिशें यही हो रही थी कि कैसे न कैसे मामला सुलझ जाए। लेकिन जब दोबारा प्रिंट करवाए गए हजारों हजार कॉपियां, अमित ठाकरे की बातों को उसमें रखा गया तो उसके बाद ही लॉन्च किया गया। अब खबरें तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ये चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस चुनाव में अगर गठबंधन का इन दोनों का नतीजा ठीक रहता है, अच्छे संकेत मिलते हैं तो फिर आगे भविष्य में जारी रहेगा। लेकिन अगर गठबंधन मुंह की खाता है, या कहें कि गठबंधन में अगर कुछ ऐसा नहीं मिल पाता है जिससे कि दोनों पार्टियों को फायदा हो, तो ये गठबंधन बीएमसी चुनाव के बाद ही खत्म हो सकता है, पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? क्या राज ठाकरे की पार्टी के साथ इस पूरे चुनाव में, इस पूरे गठबंधन में उस तरह से इंसाफ नहीं हो रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।